मैंने रखा है व्रत उस सती का, कुछ न बिगड़ेगा मेरे पति का, मैं सुहागन रहूं। दिखाना, देखो सिर तो हटा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राहुल की डिज़ाइन है। कैसी लग रही है प्रिया डिज़ाइन? बढ़िया बढ़िया। कहते हैं ना कि पति के हाथ से लगाई हुई मेहंदी है, दुनिया की सारी डिज़ाइन इसके आगे फीकी है। इतनी खुशी शायद मेरे को नहीं लगता है कि अगर कोई दूसरा लगाया होता है या पार्लर में जाके लगवाती या खुद भी लगाती तो इतनी खुश नहीं होती जितनी खुश आज नज़र आ रही है। देखिए, ये है पति के हाथों की लगाई हुई मेहंदी। फिनिशिंग भले से ही ना हो बट प्यार तो है। प्यार तो है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखिए, ये मेहंदी, वाह, इसका फेस देखिए। तो मिलते हैं, कल तीज है। आज तो मेहंदी वाला कार्यक्रम चल रहा है, कल तीज है और तीज की पूजा बिल्कुल सब साथ में ही करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी नीलम मिश्रा और आ चुकी हूँ प्यारा सा ब्लॉग लेके। आज है हरतालिका तीज और हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी सभी बहनों को। तो हम लोग तीज के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग पूजा करने। बहुत लेट हो गया, वैसे तो पूजा 12:30 बजे तक पंडित जी ने बताई थी कि 12:30 बजे पूजा समाप्त तो हो जाएगी तीज वाली, लेकिन फिर किसी और पंडित जी से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप शाम तक पूजा कर सकते हो। तो अभी 6 बज रहे हैं। प्रिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। हैप्पी तीज। तो एक बार फिर से आप लोगों को हरतालिका तीज की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है मेरी बगल वाली भाभी जो हम लोग के साथ एनी टाइम रहती हैं, जब भी फ्री होती हैं हम लोगों के साथ रहती हैं। जो भी फेस्टिवल होता है, जो भी घर में पूजा होता है, उसमें ये ज़रूर शामिल होती हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब पूजा करने। और आप लोगों की पूजा कैसी रही, कैसे आप लोगों ने तैयारी की, प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलते हैं पूजा करने। पूजा स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी पूजा कीजिए। कैसे क्या किया ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।
किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढकी हुई तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास की अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रवण मास के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्राह्मण जी के पुत्र नारद जी यहाँ आए। देवऋषि नारद ने पुत्र शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय के देवऋषि के अर्धपाद्य आसन देकर सम्मानित सहित बैठाया और कहा, मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्राह्मण, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान विष्णु भगवान को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान विष्णु